हेलो वीज, दिस साइड कृष्णा एंड यू आर वाचिंग ओटाकू अपडेट्स। वन पीस का चैप्टर 1128 आ चुका है और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ही माइंड ब्लोइंग है क्योंकि ये चैप्टर में हम देखेंगे लूफी गियर 5, वन पीस का प्री टाइम स्किप वाली कॉमेडी और फेक सन गॉड। तो अगर तुम लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर दो और बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। कवर पेज पे हम देखते हैं लूफी और उसके क्रू को एक बड़े से ड्रैगन के साथ और चैप्टर का टाइटल है RPG। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सांजी ने नामी को कैरी करा हुआ है और मुझे ये चीज़ देख के थोड़ा सा अजीब लगा क्योंकि इस सीन में सांजी ने अपने हाथों से नामी को कैरी करा हुआ होता है। उसके बाद भी बंदे ने ज़रा सा भी सिंप नहीं करा। फिर हम देखते हैं जोरो को जो बोलता है कि वो उस टाउन के दूसरी तरफ जाके उठा और उसने एक आवाज़ सुनी और वो आवाज़ को फॉलो करता हुआ गया और आगे उसने देखा लूफी को जो एक ईयर गॉड को मार रहा था। फिर आगे हम देखते हैं गॉड उसॉप को जो बोलता है कि जो कॉस्ट्यूम हम लोगों ने पहनी है वो एल्बाफ के वॉरियर्स को रिसेंबल करती है, लेकिन ये कपड़े हमें इतने ज़्यादा फिट कैसे आ रहे हैं क्योंकि ये आइलैंड तो जाइंट्स का है, तो यहाँ पे ह्यूमन से क्लोज कैसे हो सकते हैं। फिर जोरो बोलता है कि उसे लगता है कि इस जगह में इंसान भी रहते हैं और उन्हें इंसानों को ढूंढना चाहिए और सारे स्ट्रॉ हैट्स टाउन की तरफ निकल जाते हैं। आगे नामी बोलती है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग भी जायंट्स बन गए हों और आगे एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जो एक बड़े से ग्रास ओवर के ऊपर बैठ के आता है। उसके आते ही लूफी वगैरह उससे क्वेश्चनिंग करने लगते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी जल्दी में होता है और आगे वो बंदा बोलता है कि ये पूरा लैंड सन गॉड का है और जो बिग स्टेनिन कासल था वो कोई ग्रेट इस्कात का है। और आगे जाके हमें पता चलता है कि वो इस्कात कोई और नहीं, वो कैट थी जिसको लूफी, सांजी और जोरो ने मिलके मारा था। और ये बात लूफी उस बंदे को बोलने जा ही रहा होता है कि उस लूफी का मुंह दबा देता है और सारे स्ट्रॉ हैट्स लूफी की तरह मुंह बनाते हैं जब वो झूठ बोलता है। यार इतने टाइम बाद हमने वन पीस की कॉमेडी एक्सपीरियंस करी है और ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसके आगे ग्रास ऊपर गाय स्ट्रॉ हैट्स को बोलता है कि अगर तुम लोगों को कुछ खाना है तो टाउन की तरफ चले जाओ। और आगे स्ट्रॉ हैट जिस रोड पे जा रहे थे उस रोड को फॉलो करने से वो मना करता है क्योंकि उस रोड के एंड पे सन गॉड का टेम्पल है जिसको रैबिट गार्डियंस प्रोटेक्ट करते हैं। और ये बात सुनते ही लूफी उसी रोड की तरफ भाग जाता है और नामी उसॉप का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। आगे जोरो भी रैबिट गार्डियंस के नाम सुन के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और सांजी उसे बोलता है कि तुम और लूफी एक जैसे ही हो। आगे हम देखते हैं लूफी को ये जगह बहुत ज़्यादा एडवेंचरस लगती है, लेकिन पीछे से नामी और उसब को रैबिट गार्डियन से डर लग रहा होता है। आगे लूफी को एक कासल दिखता है जो कि सिमिलर होता है स्टेनिन कासल से, तो वो उस कासल की तरफ दौड़ के जाता है, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले वो एक शीशे से जाके टकरा जाता है और उस शीशे के क्रैक होने के बाद हम देखते हैं एक बड़े से कमरे को जहाँ एक बड़ी सी सिलाई और कढ़ाई की मशीन रखी हुई होती है। आगे फाइनली हम देखते हैं चॉपर को जो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है और आगे उस कमरे में उसॉप को ह्यूमंस के कपड़े मिलते हैं जो कि बहुत परफेक्टली निट करे हुए होते हैं सन गॉड ने। आगे अपने स्ट्रॉ हैट्स डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये सारे काम के पीछे किसी जाइंट का ही हाथ हो सकता है और उन्हें वापस उस विलेज में जाके वहाँ के लोगों से बात करनी चाहिए। और जैसे ही उसॉप लूफी को वहाँ से चलने के लिए बोलने जाता है वो देखता है कि लूफी ऑलरेडी एक बड़ी सरपेंट को मुक्का मारने जा रहा होता है और उसॉप के सारे प्लान पे लूफी ने कीचड़ फेंक दिया होता है। आगे हम देखते हैं अपने स्ट्रॉ हैट्स पे बहुत सारे जाइंट एनिमल्स अटैक कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक बहुत बड़े जाइंट को जिसका फेस एक डियर के स्कल से ढका हुआ होता है और यही बंदा एल्बाफ में फेक सन गॉड बन के बैठा हुआ है। इस जाइंट के हाथ में एक स्टाफ भी होती है जिसके ऊपर एक सन जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है और उसको आवाज़ आती है उस कमरे से जहाँ पे सारे स्ट्रॉ हैट्स थे। और जब वो उस कमरे को दरवाज़ा को खोलता है तो उस कमरे में कुछ अलग ही सीन चल रहा होता है। उस कमरे में आग लगी हुई होती है और लूफी गियर 5 में होता है और जोरो एक बड़ी सी बर्ड से लड़ रहा होता है। आगे लूफी उस सरपेंट के ऊपर एक अटैक करता है जिसका नाम लूफी देता है गोमो गोमो बूमिंग डाउन पिस्टल और वो सरपेंट तुरंत ही नॉकआउट हो जाता है। आगे उस कमरे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो हमारे स्ट्रॉ हैट्स वहाँ से भागने का डिसीजन लेते हैं। आगे उन लोगों को मिलती है वो कैट जिसको लूफी, जोरो, सांजी ने हराया था स्टैनिन कासल में एंड जिसका नाम था द ग्रेट इस्कात। और लूफी उस कैट को अपनी सवारी बना लेता है और नामी को उस कंट्री का मैप भी मिल जाता है। एंड चैप्टर के लास्ट में हम देखते हैं लूफी, जोरो, सांजी, नामी, उसॉप और चॉपर को उस बिल्ली के ऊपर इस विलेज से एस्केप करते हुए और उनके पीछे पड़ा हुआ होता है सन गॉड। और इसी के साथ चैप्टर का हो जाता है दी एंड और नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है, तो चैप्टर के आते ही मैं इसका रिव्यू डाल दूंगा और लूकिज्म के नए चैप्टर का रिव्यू भी इस वीडियो के बाद 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।